हेलो बच्चों, मैं नीरज सर गोल्डन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है और इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में, तो पॉलिटेक्निक के बारे में। तो वैसे बच्चे जो अभी 10th कर रहे हैं और 2026 में 10th के बाद पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर के उसे क्रैक करना चाहते हैं, या फिर वैसे बच्चे जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम तो दिया लेकिन किन्हीं कारणवश उनका बेहतर रिजल्ट नहीं हो पाया, रैंक अच्छा नहीं आ पाया, वे सभी बच्चे फिर से 2026 में पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर के क्रैक करना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि चाहे आप यूपी से हों, बिहार से हों या झारखंड से हों, इन तीनों का सिलेबस जो है बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछने का अलग अलग है, सभी के लिए मार्क्स अलग अलग हैं, लेकिन पूछा जो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही पूछा जाएगा। तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक एक करके हर एक स्टेट का सिलेबस देख लेते हैं। तो देखो, एक एक करके जब सिलेबस पे आते हैं तो सबसे पहले मेरे पास आता है बिहार पॉलिटेक्निक का। तो बिहार पॉलिटेक्निक में समझते हैं सबसे पहले, और इसमें बेहतर ढंग से समझ जाएंगे, सब में फिर धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। जैसे सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ही रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही रहेगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 30 क्वेश्चन रहेगा, मतलब वेटेज सभी का समान है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का और मैथ्स का भी, तीनों में 30 क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर दिए जाते हैं। तो 30 क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा टोटल नंबर, तो 150 हो जाएगा। उसी तरह से इसके लिए भी कितना हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा, यहाँ भी 150। अगर दी टोटल क्वेश्चन का बात किया जाए तीनों सब्जेक्ट मिला के, तो 90 क्वेश्चन रहेगा, 90 क्वेश्चन रहेगा। और टोटल मार्क्स का बात किया जाए तो कितना, 450 नंबर का होगा। ठीक है, 90 क्वेश्चन और 450 नंबर का टोटल एग्जाम होगा। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन कैसा होगा। क्वेश्चन होगा एमसीक्यू, मतलब क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव होगा ये, है ना, ऑब्जेक्टिव रहेगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव रहेगा। 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से एक को आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, और क्वेश्चन का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और एग्ज़ाम जो लिया जाएगा, एग्ज़ाम लेने का जो मोड होगा वो कैसा रहेगा, तो ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाता है आप लोगों का, ये एग्ज़ाम ऑफलाइन रहता है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बिहार में नहीं है, तो ध्यान देना है। तो 90 क्वेश्चन रहेगा, 450 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑफलाइन एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग बिहार पॉलिटेक्निक में नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं यूपी पॉलिटेक्निक में। देखो, ये यूपी पॉलिटेक्निक के लिए है सिलेबस। ठीक है, यहाँ भी वही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन का वेटेज अलग अलग है, सब्जेक्ट वही है लेकिन क्वेश्चन का वेटेज अलग है। तो फिजिक्स में कितना, तो 25 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री से भी आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मैथ्स का कितना, 50 क्वेश्चन। तो जिन बच्चे को बेहतर करना है यूपी पॉलिटेक्निक में, उसका मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री मिला के 50 क्वेश्चन है, अब यहाँ पे 50 अकेले मैथ्स का है, तो वेटेज तो इसका ज़्यादा है, 50% का है, तो इसलिए ध्यान देना है। और टोटल क्वेश्चन जोड़ोगे तो 100 क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मिला के टोटल 100 क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलता है, एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलता है। इसके कारण फिजिक्स से आपको 100 नंबर, केमिस्ट्री से 100 नंबर, लेकिन इससे मैथ्स से कितना हो जाएगा, तो टोटल 200 नंबर, और सभी को जोड़ा जाएगा तो 400 नंबर का एग्जाम हो गया आपका, है ना। तो 400 नंबर का एग्जाम, 100 क्वेश्चन रहेगा टोटल। और फिर बात करते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, फिर से वही बात। तो क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना, 4 विकल्प में से एक को चुनना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और एग्जाम कैसे लिया जाएगा, एग्जाम लेने का मोड क्या होगा, तो ये जो होगा ऑनलाइन एग्जाम होता है, ये एग्जाम जो होगा आप लोगों का ऑनलाइन होगा। तो कंप्यूटर पे बैठ के आपको एग्जाम देना होगा। तो सिलेबस वही है, सब कुछ वही पढ़ना है, क्वेश्चन का मात्रा अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। हाँ, यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, लेकिन ऑनलाइन आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर आप बढ़ें अगर दी इसके आगे झारखंड पॉलिटेक्निक की ओर। तो झारखंड पॉलिटेक्निक में हम क्या देखते हैं, सब्जेक्ट वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही पढ़ना है आपको, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है।
तो वही सब पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन का वेटेज बदल गया है। यहाँ पे फिजिक्स से भी 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से भी और मैथ से भी 50 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, इसीलिए 50 क्वेश्चन के लिए 50 नंबर हो जाएगा। और तीनों से जोड़ के हम कह सकते हैं कि 150 क्वेश्चन हो जाएगा, और एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, तो 150 नंबर भी आपको मिलेगा, 150 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन टोटल रहेगा। अच्छा, इसमें वेटेज तीनों का समान रखा गया है। जैसे यूपी में आपने देखा कि अलग वेटेज हो जाता है, मैथ्स का सबसे ज़्यादा रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का 25-25 क्वेश्चन, मैथ्स का 50 क्वेश्चन, तो वहाँ पे बदलता है। लेकिन बिहार पॉलिटेक्निक में 30-30-30 क्वेश्चन समान वेटेज है, जबकि झारखंड में भी बिल्कुल वही है, वेटेज बिल्कुल सेम है, 50-50-50 तीनों का बराबर रखा गया है। हाँ, क्वेश्चन का मात्रा बिहार से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पूछा तो वही जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलता है, तो 150 क्वेश्चन के लिए 150 नंबर मिलेगा। अब एग्जाम का जो ये क्वेश्चन होगा कैसा होगा, तो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। आपको जो एग्जाम देना है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसके बाद एग्जाम का मोड क्या होगा, तो ये ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन होता है। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कॉमन क्या क्या है बिहार और झारखंड में। बिहार और झारखंड में हमसे वैसे अलग भी हुआ है वो, है ना। तो दोनों में क्या कॉमन बात है, तो दोनों में कॉमन ये बात है कि आप देख पा रहे हैं वहाँ पे 30-30-30 क्वेश्चन है बिहार में, और झारखंड में 50-50-50 क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों में वेटेज समान, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ भी यहाँ भी, ऑफलाइन एग्जाम वहाँ भी यहाँ भी। यूपी में केवल बदलाव होता है कि क्वेश्चन का मात्रा भी बदला गया है, उसके साथ साथ आपका देखा जाए तो एग्ज़ाम भी जो होगा वो ऑनलाइन लिया जाता है। तो ये सब हम लोगों ने समझा यूपी, बिहार और झारखंड में क्या सिलेबस है, कैसे पूछा जाता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये सारे बातों को हम लोगों ने समझा। तो बच्चों, आपसे ये आशा है कि आप इस वीडियो को और भी ज़रूरतमंदों के बीच पहुंचाएंगे, चाहे वो आपके बड़े भाई हों, छोटे भाई हों, या फिर आपके सहपाठी हों जो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं और उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अगर यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।